नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले अखिलेश यादव को दिया करारा जवाब। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, इस बार उत्तर प्रदेश में चुनाव 80% बनाम 20% पर होंगे। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये पलटवार अखिलेश यादव के उस बयान के बाद किया है जिसमें समाजवादी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था कि 20% मुसलमानों के साथ समाजवादी पार्टी कभी गलत नहीं होने देगी और इस बार भी अगर अखिलेश यादव की सरकार आती है तो वो हमेशा की तरह रक्षा करेगी 20% मुसलमानों की। आपको बता दें कि तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले अखिलेश यादव जहां लगातार मुस्लिम वोटों को बटोरने के प्रयास में जुटे हुए हैं, तो इसी बीच समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी का बयान भी सामने आया जिसमें अबू आजमी ये कहते हुए नजर आए कि उत्तर प्रदेश के सारे मुसलमान बीजेपी को वोट ना दें और दिखा दें कि 15% मुसलमान कितने भारी हैं 85% हिंदुओं के ऊपर। जिस तरीके से लगातार तुष्टीकरण की राजनीति समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही है और इसी पर पलटवार किया गया सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा। एक कॉन्क्लेव के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अपने समीकरण जो आंकड़े हैं वो उत्तर प्रदेश पर कुछ पार्टियां थोपने का प्रयास कर रही हैं, तो वो आंकड़े थोपने का प्रयास ना करें क्योंकि इस बार उत्तर प्रदेश में चुनाव 80% बनाम 20% पर होने वाला है और 80% वाले लोग वो हैं जो विकास को सपोर्ट करते हैं और वही बीजेपी को वोट देंगे और 2022 में 305 सीटें मिलेंगी बीजेपी को। और इसी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी बताया कि ये जो 20% वाले लोग हैं ये कौन है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये जो 20% वाले लोग हैं ये किसान विरोधी हैं और ये गुंडा माफियाओं को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, ये विकास विरोधी लोग हैं जो कि विपक्ष को ही वोट देंगे। और इसी के बीच में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2019 में लोकसभा के चुनाव का जिक्र भी किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किस तरीके से महागठबंधन तैयार किया गया था 2019 में और उस वक्त पर भी काफी लोकसभा की सीटों में 60 से ज्यादा सीटें मिली थी बीजेपी को और इसी बीच 10 सीटें मिली थी समाजवादी पार्टी को और 5 सीटें मिली थी बहुजन समाजवादी पार्टी को यानी कि मायावती की पार्टी को। और इसी बीच में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि किस तरीके से ये पार्टियां सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं। जहां उत्तर प्रदेश के चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है कि 7 चरणों में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, तो इसी को लेकर अखिलेश यादव कभी मुसलमानों का वोट बटोरने का प्रयास करते हैं तो कभी वो ब्राह्मणों के लिए बड़ी अच्छी बातें करते हैं। पर इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने बता दिया कि इस बार अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे तो वो विकास को लेकर होंगे, धर्म से ऊपर उठकर। क्योंकि जहां एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये 80% बनाम 20% की बात की गई है, तो इसी को लेकर लगातार विपक्षी पार्टियां इस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का प्रयास कर रही हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने हिंदू और मुसलमान का जिक्र किया, पर कभी ये विपक्षी पार्टियां उन बयानों को नहीं देख रही कि किस तरीके से 100 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले असदुद्दीन ओवैसी किस तरीके से मुसलमान और हिंदुओं की बात करते हैं और तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए दिखाई देते हैं। या फिर समाजवादी पार्टी जो हमेशा ही कभी कब्रिस्तान को बनाने को लेकर बात करती है तो कभी हज हाउस पर करोड़ों रुपए लगाती है और कभी ये कहती है कि 20% मुसलमानों के साथ गलत नहीं होने देंगे अखिलेश यादव। इन सभी बयानों को परे रखकर अब लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ को घेरने का प्रयास विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है। और इसी कड़ी में अगर दिग्विजय सिंह जो कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं उनकी तरफ से प्रयास किया भी गया तो जनता ने आज दिग्विजय सिंह को ही घेर लिया और उन्हीं के पार्टी के बयान आज उन्हीं के सामने रखे जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विकास का काम किया है और धर्म से ऊपर उठकर आज बीजेपी उत्तर प्रदेश में काम कर रही है। और यही बड़ी मुश्किलें बना हुआ है, यानी कि ये बड़ी समस्या बना हुआ है आज विपक्षी पार्टियों के लिए कि आज उनके पास कोई मुद्दा नहीं है बातचीत करने के लिए और इसीलिए वो सीएम योगी आदित्यनाथ को घेरने का प्रयास कर रही हैं और तुष्टीकरण की राजनीति में नंबर बटोरने का प्रयास किया जा रहा है कि कैसे ब्राह्मण, हिंदू या फिर तमाम तरीके से मुस्लिमों का वोट हासिल किया जाए। और MY की समीकरणों पर चलने वाली समाजवादी पार्टी आज पूरी तरीके से उसका पर्दाफाश हो चुका है कि किस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति के साथ उत्तर प्रदेश में दंगे कराने का सपना देख रही है समाजवादी पार्टी। और इसीलिए अबू आजमी इस तरीके के बयान दे रहे हैं कि 85% हिंदुओं को बता दे, मतलब दिखा दे कि कितनी ताकत है 15% मुसलमानों में। और इन बयानों को लेकर आज पूरी तरीके से समाजवादी एक्सपोज हो चुकी है। आपको बता दें कि जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने विकास को लेकर बताया कि किस तरीके से चुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाले
वाले हैं। तो इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि ये जो चुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं ये बीजेपी की सरकार के लिए परीक्षा नहीं बल्कि उत्सव है। उन्होंने इसके साथ एक कहानी भी बताई। उन्होंने कहा कि जब एक छात्र पूरे साल पढ़ाई करता है और जब परीक्षा आती है तो वो उनको लेकर उत्सुक रहता है, खुश रहता है, क्योंकि साल भर तक उसने पढ़ाई की है। समस्या उस छात्र के लिए होती है जो कि पूरे साल स्कूल नहीं गया तो किस तरीके से वो परीक्षाएं पास करेगा। और ये स्कूल ना जाने वाला छात्र का उल्लेख किया गया समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से, क्योंकि अखिलेश यादव ने जब उनकी सरकार उत्तर प्रदेश में रही तो उन्होंने कोई भी काम उत्तर प्रदेश में कर नहीं दिया। और आज अगर सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार उत्तर प्रदेश में शिलान्यास कर रहे हैं या फिर लोकार्पण बड़ी से बड़ी चीजों का कर रहे हैं, एयरपोर्ट से लेकर हाईवे सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बनाए गए हैं। आज अगर अखिलेश यादव के पास कोई मुद्दा नहीं है उत्तर प्रदेश में वोट बटोरने को लेकर, तो कभी वो ये कहते हैं कि हमारे पास वर्चुअल रैली करने के लिए फंड नहीं है, तो कभी वो ये कहते हैं कि अब सीएम योगी, कभी वो ये कहते हैं कि जो व्यक्ति सांड के सामने आने से मर जाएगा या फिर साइकिल से किसी का एक्सीडेंट होता है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो समाजवादी पार्टी उसे 5 लाख रुपया देगी। और इसके साथ ही और भी कई वादे किए समाजवादी पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं, जिसमें समाजवादी फ्री बिजली से लेकर तमाम और वादे देकर उत्तर प्रदेश की जनता को रिझाने का प्रयास कर रही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी उत्तर प्रदेश के लोगों को अगर समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आती है। और इसके साथ किसानों को लेकर भी बड़े वादे अखिलेश यादव करते हुए नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि किसानों के लिए भी सिंचाई के लिए फ्री बिजली दी जाएगी अगर उनकी सरकार आती है। ये समाजवादी पार्टी के वही नेता हैं जिन्होंने अपनी सरकार में कभी भी किसानों का कर्जा माफ नहीं किया था। किसानों के कितने ज्यादा बुरे हाल समाजवादी पार्टी के चलते हुए उत्तर प्रदेश में रहे हैं और आज वही समाजवादी पार्टी लगातार वोटों को इकट्ठा करने का और वोट प्राप्ति करने के लिए कभी मुसलमानों को रिझा रही है तो कभी किसानों को अपने पक्ष में लाने का प्रयास कर रही है। और इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार अपने विकासों की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से 5 साल जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के रहे हैं उसमें कितने काम बीजेपी सरकार के द्वारा किए गए हैं और आने वाले जो साल हैं उसमें किस तरीके से उत्तर प्रदेश को आगे ले जाया जाए। इस कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ बात कर रहे हैं। पर धर्म के ऊपर हमेशा राजनीति करने वाली समाजवादी पार्टी जो हमेशा ही मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर आगे रहती है, मुसलमानों के वोट की प्राप्ति के लिए आगे रहती है, कभी वो ब्राह्मणों को लेकर बात कर रहे हैं तो कभी अखिलेश यादव ये कहते हैं कि अगर हम मंदिर बनवाते उत्तर प्रदेश में तो हम 1 साल में मंदिर बना देते। और इसी को लेकर तमाम तरीके से वो कभी ये कहते हैं कि मेरे सपने में श्री कृष्ण आए, तो कभी वो अपने ही प्रचार के गाने में श्री कृष्ण को जोड़कर ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि वो कितने बड़े हिंदू हैं। आज तक जो कभी भी हिंदुत्व की बात नहीं करती थी समाजवादी पार्टी, अगर फंड भी अलॉट किया जाता था तो वो कब्रिस्तान से लेकर हज हाउस को दिया जाता था। और आज समाजवादी पार्टी किस तरीके से हिंदुत्व का नारा लेकर आगे चल रही है, एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रही है। और इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर बात कर रहे हैं और आज ये चीजें हजम नहीं हो रही हैं समाजवादी पार्टी से तो वो सीएम योगी आदित्यनाथ को घेरने का प्रयास करती हैं। कभी वो देश के प्रधानमंत्री को लेकर बयानबाजी करते हैं तो कभी वो ये कहते हैं कि इस बार जो किसान है वो सीएम योगी आदित्यनाथ को वोट नहीं देगा। पर इसी तरीके से अगर पोलों के ऊपर नजर डाली जाए जो उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर लगातार सामने आ रहे हैं तो इसमें भी दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी आज उत्तर प्रदेश में पिछड़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि आज जो फंड की बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता या फिर अखिलेश यादव के भी, समाजवादी पार्टी के पास वर्चुअल रैली करने के लिए फंड नहीं है। ये समाजवादी पार्टी वही पार्टी है जिनके करीबी संबंधियों के घर से करोड़ों की संपत्ति कपड़े रखने की अलमारियों में से मिली है और कितना ज्यादा विदेशी सोना पीयूष जैन के घर से मिला है। और पीयूष जैन के ऊपर जिस तरीके से डीआरआई की कार्रवाई हुई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी मात्रा में पैसा जब्त किया, तो उसके बाद आज अखिलेश यादव के पास पैसा नहीं है। और अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी के पास वर्चुअल रैली करने के लिए पैसा नहीं है। और अखिलेश यादव के इन बयानों को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश यादव की खींच उतार रही है और ये कह रही है कि 100 करोड़ के से भी ज्यादा महंगे घर में रहने वाले अखिलेश यादव आज किस तरीके से कह रहे हैं कि उनके पास वर्चुअल रैली करने के लिए फंड नहीं है। पीयूष जैन से लेकर, यानी कि जो सिर्फ एक करीबी है और समाजवादी पार्टी का सिर्फ उस व्यक्ति ने इत्र बनाया था,
उसी बड़ी मात्रा में इतना ज्यादा पैसा निकला है, 177 करोड़ रुपए उसके घर से निकले हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 3 मशीनें पैसे गिनने के लिए लगाने पड़ी। 20 किलो से ज्यादा विदेशी सोना मिला है। और आज अखिलेश यादव किस तरीके से पैसे के लिए रो रहे हैं। अखिलेश यादव को सांड से मरने वाले व्यक्ति को 5 लाख रुपए देने के लिए है, पर उत्तर प्रदेश की जनता के विकास के लिए किस तरीके से पैसा लगाया जाए, आखिरकार वो पैसा कहां गया। और इसी को लेकर अखिलेश यादव का जो करोड़ों का घर है जिसमें विदेश से मंगाया गया मार्बल लगा हुआ है, उसको लेकर भी लगातार अखिलेश यादव को घेरा जा रहा है। और इसी बीच ये इसी तरीके का बुरा हाल है और विपक्षी पार्टियों का, चाहे फिर वो असदुद्दीन की पार्टी हो या फिर कांग्रेस या फिर मायावती की पार्टी, जो लगातार 10 मार्च को आने वाले रिजल्ट को लेकर ये कह रही है कि आने वाले समय में 10 मार्च को हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले ही कह दिया है कि 33 साल का जो रिकॉर्ड है वो इस बार बीजेपी उत्तर प्रदेश में तोड़ने वाली है और 300 से पार सीएम योगी आदित्यनाथ की सीटें उत्तर प्रदेश के इन चुनावों में आएंगी। अब देखना यह होगा कि जनता उत्तर प्रदेश की विपक्षी पार्टियों के उन खोखले वादों पर भरोसा करती है जो अभी तक इन सरकारों का रहते हुए भी पूरे नहीं हुए थे, या फिर 5 साल में सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में काम किए हैं। इसका किस तरीके से समीकरण उत्तर प्रदेश की जनता दिखाती है, यह देखना होगा कि 10 तारीख को आखिरकार क्या रिजल्ट उत्तर प्रदेश के चुनावों में निकल कर आता है। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।